नमस्कार दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है। विशाल नाम का एक लड़का जिसने तो हैवानियत की पूरी हदें ही पार कर दी। मात्र 32 साल की एज में लड़के ने वो कांड कर दिया जिस कांड को देखने के बाद पुलिस के भी आंखों में आंसू आ गए। तो चलिए आज इस कहानी को समझते हैं, आखिर कहानी क्या है, विशाल ने ऐसा क्यों किया एक लाश के साथ हैवानियत, पूरी कहानी को जानते हैं हम। दरअसल विशाल जो था ग्रेजुएशन कर चुका था। ग्रेजुएशन करने के बाद माँ बाप की जिद रही कि विशाल आगे की पढ़ाई करे, कंटिन्यू करे और कुछ बड़ा अफसर बने। तो इसलिए माँ बाप ने कहा बेटा आप घर से पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, बदायूं सिटी में चले जाओ, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराओ। एडमिशन करवाने के बाद अच्छी अच्छी डिग्रियां लो, अच्छे अच्छे जॉब आपको मिलेंगे ऑफर में, आप तैयारियां करते रहो। तो विशाल का हालांकि मन नहीं था गांव परिवार के दोस्तों को छोड़ने का, तमाम प्रकार के लोगों को छोड़ने का, लेकिन माँ बाप का जो प्रेशर था विशाल के ऊपर, उस प्रेशर की वजह से विशाल को जाना पड़ा। और वहाँ पर जाता है तो उसने एक कोचिंग किया और एक रेंट पे रूम लेता है, क्योंकि उसमें कोई नहीं रहता था, अकेला था। महीने का भाड़ा 5,000 रुपया पिता देते थे उसको। पढ़ाई लिखाई में जो खर्चे आते थे उसके महीने के 10 से 12,000 के खर्चे आ जाते थे। और विशाल के पिता इन खर्चों को वहन करने में बिल्कुल निसंदेह कोई संकोच करते ही नहीं थे। लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि जिस कोचिंग में विशाल पढ़ाई करने जाता था, कोचिंग लेने जाता था, हर 2 घंटे 3 घंटे में वो तरह तरह की चीज़ों को सोचता था, इन्वेंशन करने के बारे में। जिस कोचिंग में विशाल पढ़ाई करता था उसी कोचिंग में एक लड़की थी माला नाम की, जो कि बेहद खूबसूरत थी। तैयारियां वही चल रही थी उसकी जो तैयारियां विशाल की चल रही थी। अब माला को जब विशाल देखता है तो पहले तो उस 1 महीने 1.5 महीने तक उससे हेट करता था। विशाल जब माला को देखता रहा, माला को भी थोड़ा अजीब लगने लगा। तो माला ये सोचने लगी कि ये लड़का कोई ठीक नहीं है। अब माला धीरे धीरे करके विशाल को इग्नोर करना शुरू कर देती है। और इसी इग्नोर को देखने के बाद विशाल के मन में माला के खिलाफ एक अलग तरह का हेट पैदा हो जाता है। धीरे धीरे करके विशाल ये ताड़ने में लग गया कि माला किस रास्ते से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ सोती है, किसके पास रहती है। इन सारी चीजों को विशाल ने मात्र 4 दिनों के अंदर पता लगाकर एक डायरी बना ली कि किस समय इसका उठना है, कहाँ जाती है, कैसे रहती है। जब विशाल को ये पता चलने लगता है कि माला भी उसी की तरह एक अकेले कमरे में रहती है भाड़ा लेकर के, लेकिन विशाल को ये नहीं पता था कि विशाल से भी ज्यादा जीनियस माला है, पढ़ने लिखने में भी और तौर तरीकों में, सोचने में भी। धीरे धीरे करके विशाल माला से पता नहीं किस हेट का बदला लेना चाहा। एक रात वो माला के कमरे पे पहुंचता है और बेल दबाता है। माला जब विशाल को बाहर देखती है परेशान और हैरान हो जाती है, लेकिन विशाल ने वहां एक चालाकी की, वो तुरंत माला के कदमों में झुकता है। झुकने के बाद माला से रोकर माफी मांगता है कि माला मुझसे क्या गलती हो गई है, तुम मुझे क्यों इग्नोर करती हो, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन माला ने सीधा कहा देखो विशाल, मेरा तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है, तुम भी जिस कोचिंग में पढ़ते हो मैं भी उसी कोचिंग में पढ़ती हूँ, और बाकी कोई रिश्ता हमारा नहीं है। और तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, इतनी रात को मेरे फ्लैट पर तुम कैसे चले आए। अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद अजीब तरह से माला को भी लगने लगा। माला ने कहा ठीक है विशाल, कोई बात नहीं, तुम रो मत, आप कमरे के अंदर चले आओ मेरे हॉल में। हॉल में आते हैं, हम लोग बात करते हैं। माला नहीं समझ रही थी कि विशाल किस सोच को लेकर के उसके फ्लैट पर आया हुआ है। उसके बाद जैसे ही विशाल कमरे के अंदर जाता है, माला के बेडरूम के पास एक हॉल होता है, हॉल में बैठता है। माला का पानी लेने के लिए जाती है किचन में। जैसे ही विशाल तुरंत पीछे से जाता है और माला के नाक पर कोई ऐसी चीज सुखा देता है जिससे माला वहीं बेहोश हो जाती है किचन में ही। अब किचन से माला को उठा करके माला के बेडरूम तक लेकर जाता है और बेडरूम में गला घोंट कर माला की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जिद इतनी सवार थी किस चीज को लेकर के कि अभी तक उसका खुलासा पुलिस के सामने नहीं हो पाया है। अब ये जाकर के माला के साथ हैवानियत करने लगता है, यानी कि एक लाश बन चुकी वो लड़की जिसके साथ उसने हैवानियत करनी शुरू कर दी। और लगातार कई घंटों तक वो माला के कमरे में ही मौजूद था। और उस घटना को अंजाम देने के बाद रात्रि के तकरीबन 3:30 बजे विशाल उस फ्लाइट से निकलकर खिड़की के रास्ते से 9-11 हो जाता है। और विशाल को लगता है ये सारी चीजें छुप जाएंगी। लेकिन जब सुबह होती है, अब माला के सहेलियां माला के पास फ़ोन करना शुरू करती हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता। तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होने के बाद मात्र सुबह के 9:30 बजे थे कि पुलिस माला के फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। पहुंचने के बाद जब पुलिस देखती है माला की स्थिति, उसके बेडरूम का हाल, तमाम प्रकार की चीज़ें, पुलिस परेशान हो जाती है। पहले तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो सच्चाई पुलिस के सामने आती है, पुलिस सच में एकदम हैरान हो जाती है। पुलिस के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
पुलिस तो इस घटना को तहकीकात करने में लग जाती है। तहकीकात मात्र शाम के 5 बजे तक मुलजिम को पकड़ लेती है, यानी कि विशाल को। पकड़ने के बाद थाने ले जाती है, वहां पर पूछताछ किया जाता है। विशाल इतना ढीठ था कि कुछ भी बताने में बिल्कुल तैयार ही नहीं था, लेकिन पुलिस की लाठी और कानून के डंडे के आगे विशाल को झुकना पड़ा और उसको सारी चीजें बतानी पड़ी। वो सारी चीजें पुलिस से एक एक करके बताता गया। विशाल के द्वारा बताई गई कहानी को सुनने के बाद पुलिस हैरान थी कि इसको किस तरह का सजा दिया जाए। पुलिस के भी मन में इस चीज़ को जिक्र चलने लगा कि इसका इनकाउंटर यहीं पे कर दे, लेकिन पुलिस भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी। उसके बाद तुरंत उसको न्यायालय में पेश करती है। पेश करने के बाद जज के सामने जब सारा मामला चलता है, जज भी सारी चीज़ों को सुनता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने हेट के चक्कर में एक लड़की को पहले बेहोश किया, फिर गला घोट कर उसकी हत्या की, हत्या करने के बाद उसके लाश के साथ हैवानियत किया। जज ने तुरंत उसको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सुनवाइयाँ जारी हैं, और ये तो निश्चित है कि विशाल को उम्र कैद की सज़ा से कोई भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, ये ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएं बहुत इस समय हो रही हैं, कोई नई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जागरूकता। हमको जागरूक होना है, समाज में क्या चल रहा है हमको अपनी बहन बेटियों तक इन सारी किस्सों कहानियों को सुनाना है, बताना है, ताकि हम समझ पाएँ कि हमको किस तरीके से अपना बचाव, अपनी सुरक्षा करना है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से आपको क्राइम स्टोरी, क्राइम थ्रिलर चीज़ें आपको सुनाता रहूँगा। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।